स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9 और ये वर्कशीट क्लास 8 की है जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। इस वर्कशीट में हमें भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 2 को देखना है। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान पर डिस्कस कर लिया है। आज के वर्कशीट में हमें भारतीय संसदीय शासन पद्धति के बारे में जानना है। बच्चों, हमारे संविधान में जो बहुत से बातें ली गई हैं, जैसे संसदीय शासन पद्धति, संघीय शासन प्रणाली, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब विश्व के बहुत सारे संविधानों से कॉपी किया गया है और उनकी अच्छाइयों को अपने संविधान में डाला गया है। तो उसी तरह से ये जो संसदीय शासन पद्धति है, ये संसदीय शासन पद्धति हमारे यहाँ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ये एक अच्छाई है, लोकतंत्र की अच्छाई है संसदीय शासन पद्धति। तो इस अच्छी चीज़ को अपने संविधान में भी समाहित किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर जितने भी नागरिक होते हैं, 18+, सबको वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी लिंग का हो, कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। वयस्क मतलब 18+ हो जाते हैं तो उसको हम लोग वयस्क कहते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। मतलब कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था और स्वतंत्रता संघर्ष में सभी वयस्क, यहाँ तक कि बच्चे भी राष्ट्रीयता के महत्व को समझते थे, राष्ट्र में अपने योगदान को समझते थे। तो उस महत्व के चलते और उस समझ के चलते हमारे यहाँ जनता को वयस्क मताधिकार करने का अधिकार दिया गया और उन्हें विश्वास था, मतलब संविधान सभा के सदस्यों को विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा। जब वोट देने का अधिकार सबको होगा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सरकार बनाने की शक्ति सबके हाथ में होगी और इतनी बहुमूल्य शक्ति देश के एक एक नागरिक को प्रदान की गई है हमारे संविधान के माध्यम से। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सार्वभौमिक मतलब सब, सार्वभौम जितने भी हैं यहाँ सब। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में, कौन प्रतिनिधि, कानून बनाने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, देश में शासन करने वाले जो होते हैं, तो उन प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के प्रति जवाब देते होते हैं, क्योंकि जनता उनको अपने वोट से चुनती है। तो जनता के बीच आकर फिर उनके सवालों का जवाब भी देना पड़ता है और जनता के मनोनुकूल कार्य करना पड़ता है, वरना अगली बार से उनको चांस नहीं मिलेगा। तो ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। मतलब कि इस शासन पद्धति में जनता ही प्रतिनिधि के रूप में भाग लेती है, जनता ही प्रतिनिधि को वोट देती है। तो पूरी की पूरी शासन पद्धति ही जनता से मिलकर बनती है, जनता से ही तैयार होती है। इसलिए संसदीय शासन पद्धति को जनता की शासन पद्धति कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसके शक्तियों के बीच टकराव नहीं हो और स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा हो और सब सरकार के सारे अंग अपने अपने कार्य करें, इसलिए शक्तियों का बंटवारा संविधान में किया गया है। हमारे संविधान में भी किया गया है। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका उसे कहते हैं जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, जो कानून बनाते हैं, जैसे सांसद, विधायक, ये लोग कानून बनाते हैं, तो इसको हम लोग विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, जैसे हमारी मंत्रिपरिषद और उनकी जो कार्यालय होती हैं जिसमें IAS IPS अधिकारी होते हैं, लोक सेवक अधिकारी होते हैं, तो इसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं और ये लोग कानून को लागू करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसमें जस्टिस होते हैं, जज होते हैं और इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है, जो कि हमारे यहाँ लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक व्याप्त है। इसको हम लोग न्यायपालिका कहते हैं और इस तरह से राज्य में शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां
एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब तो ये था शक्तियों का बंटवारा। आपने समझ लिया कि शक्तियों का बंटवारा होता क्यों है, कि कोई भी अंग एक दूसरे से टकराए नहीं और राज्य की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए राज्य की शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। अब है कुछ क्रियाकलाप, और इस क्रियाकलाप में आपको मिलान करना है, मैच करना है। कर भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो ये 18 साल है। आप इसको मिलान कर देंगे। जनता द्वारा चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं, प्रतिनिधि। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और आज़ादी के लिए संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष कहलाता है। कानून बनाने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। और कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। तो इस तरह से आपने मैच कर दिया। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप समझ लीजिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन पद्धति है कैसे। और तीसरा प्रश्न है राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है। और चौथा है शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना है। प्रश्न 2 है संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है कैसे। तो इसके उत्तर को देखिए। संसदीय शासन पद्धति में जनता ही शासक के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इसलिए संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। और प्रश्न 3 है राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है। उत्तर है राज्य के मुख्य अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। और कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था होती है, इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। और चौथा है शक्तियों का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। शक्तियों का बंटवारा क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली में राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्ति का बंटवारा किया गया है। राज्य की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। विधायिका जो कानून निर्माण करने का काम करेगी, कार्यपालिका जो कानून लागू करने का काम करेगी, और न्यायपालिका जो न्याय करने वाली संस्था होगी और कानून की सही व्याख्या करेगी। तो बच्चों आपने इस वर्कशीट में बहुत अच्छे तरह से जान लिया कि संसदीय शासन पद्धति क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ है और किन किन शक्तियों में राज्य को बांटा गया है। और उसके बाद आपने कुछ मैचिंग भी किया और प्रश्नों के उत्तर भी किया। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और आपने पूरी वर्कशीट देखी, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।